हॉलिस्टिक है आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट में सीजन 8 में मैं जिस शख्स को इनवाइट देने जा रहा हूँ वो हमारे सीनियर भी हैं और पेशे से वकील है। और वकील से जो मिलना एक अलग दिलचस्प है और समाज के एक अलग ढांचा और एक रूप स्वरूप देते हैं। मैं बबलू कुमार जी जो सोशल मीडिया पे साथ ही सग्रे हैं, ज़्यादा अवेयर रहते हैं और इनसे मुलाकात करेंगे, इनकी पर्सनल जीवन के बारे में या पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे सीनियर बबलू भैया का। बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है? अभी आप सफर से आए हैं मध्य प्रदेश से, तो वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए आप कि कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। वहाँ पे चूंकि हम लोग गए थे, कुछ क्रिमिनल अपील था वहाँ पे, तो वहाँ के हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वहाँ पे अपीयर हुए थे। तो अच्छा रहा। वहाँ का जो स्टेट का जो तौर तरीका जो काम करने का है कि बर्डिंग ऑफ जो केसेस है वहाँ पे बहुत कम है। अब देखिए कि बिहार के और भी जो हिस्से जो है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहाँ पे अदालत में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा विक्टिम का भी और जो भी वहाँ पे एक्यूज्ड हैं उनका काफ़ी भीड़ है। लेकिन जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हमने देखा कि बहुत कम भीड़ है और जो है कि कोर्ट का फंक्शनिंग का जो प्रोसेस है वहाँ पे बहुत स्मूथली है। काम करने का वहाँ का लोगों का जो तरीका है बहुत पसंद आया, साफ सफाई से लेकर एवरीथिंग बहुत अच्छा रहा वहाँ का। तो बिहार के जुडिशियल सिस्टम या कोर्ट पे क्या आप बोलना चाहेंगे और क्या इंडिकेशन है कि मध्य प्रदेश से? हाँ देखिए, जैसे हमने वहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट बगल में ही है, कभी आप जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने देखा कि वहाँ की जो बिल्डिंगे हैं, वहाँ का जो व्यवस्था है वो बहुत, यहाँ का जब आप यहाँ के कोर्ट में आप जाइए तो यहाँ इतने सारे भीड़ हैं, इतनी सारे फैसिलिटीज भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे कोर्ट में। तो वकीलों को बैठने का जगह का एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बिहार में, पूरे देश में इस तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि हमने देखा कि वहाँ पे बैठने के लिए वकीलों के पास अच्छा सा चेम्बर भी है, अच्छा एक बार भी है, क्योंकि वकील का भीड़ भी वहाँ पे बहुत कम है। आप बिहार में आप देखिएगा तो वकील का भीड़ तो बहुत ज्यादा है ही, केस मुकदमे में जो लोग हैं उसका भी बहुत ज्यादा भीड़ है। तो ऑलमोस्ट आप डिफरेंस इस चीजों में जब देखिएगा तो वहाँ का जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो हमने जबलपुर में खासकर मैंने देखा कि बहुत बेहतर व्यवस्था है वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि बिहार में भी इस तरह के होना चाहिए, देश के और भी हिस्से में इस तरह के, चूंकि और भी देश के हिस्से में दिल्ली वगैरह में भी है, लेकिन खासकर जब हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो एक बिहार की बात होनी चाहिए, जो बिहार में वो नहीं है। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बिल्डिंग आप देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा, जो फंक्शनिंग का सिस्टम देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ के हाई कोर्ट के सिमिलर है। हाँ, पटना हाई कोर्ट और वहाँ का जबलपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है एकदम बराबर है, बिल्कुल। सर जो कंपैरिजन बोले, आपकी दिनचर्या कैसे होती है? मैं जानना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस से कि एक वकील, एक नॉर्मल वकील कैसा दिनचर्या काटता है या किस तरह से? देखिए दिनचर्या, देखिए एक आम आदमी का, एक कॉमन मैन का जीने का, और एक जब आदमी एक जॉब होल्डर होता है, तो चूंकि हम लोग जॉब होल्डर नहीं है, हम लोग प्राइवेट, हम लोग का अपना खुद का प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस में आप जाइए कि आप 24 घंटा आप केस के वातावरण, जो इन्वायरमेंट होता है उसमें आप घिरे हुए रहते हैं। कोर्ट में तो आप होते हैं उस समय तो आप केस से जुड़े या क्लाइंट से जुड़े सारे बातें होती है, जो प्रोसीडिंग होता है उसमें आप शामिल होते हैं, सारे चीजें जो भी होती है वो करते हैं। लेकिन जब आप रात में भी आप आते हैं तो आपको क्लाइंट से बात करना है, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम हो गया उसको समझाना भी है, कल क्या केसेस है उसके बारे में भी आपको चेक करना है, कल किस प्रकार का केसेस है, क्रिमिनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, सिविल है, बहुत प्रकार के केसेस होते हैं, तो आपको पढ़ना भी होता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि वकालत का जो प्रोफेशन है, एडवोकेसी है, बहुत टफेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि बहुत नोबेल प्रोफेशन, दुनिया के सबसे नोबेल प्रोफेशन वकालत को माना गया है। तो एक प्रेशर है, लेकिन आप कहिए कि जब आदमी इन्वायरमेंट में जब इंटर करता है तो जीने की आदी हो जाती है। तो हम लोग है कि धीरे धीरे आदी हो रहे हैं चीजों के साथ, किताब के साथ, केस के साथ, क्लाइंट के साथ, कोर्ट के जो सिस्टम है उसके साथ। तो हम लोग का जो है कि जीवन कुछ है नहीं, कुछ अलग है नहीं। जो जीवन का जो एंजॉयमेंट होता है तो आप कहिएगा कि बहुत कम हो जाता है।
आपका जो पर्सनल जीवन होता है फिर आप अपने क्लाइंट के लिए, आप अपने सोसाइटी को आप दे देते हैं, समाज के लिए आप बिल्कुल कर पाते हैं। तो साइकोलॉजिकली टेंशन के लिए कुछ क्या करते हैं आप? गाना वाना सुनते हैं? देखिए साइकोलॉजिकली टेंशन के लिए तो गाना सुनते ही हैं, बिल्कुल। गाना तो एक ऐसा चीज है कि म्यूजिक के बगैर आप लाइफ का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो म्यूजिक है और हॉबीज तो हमारा, देखिए हम शुरू से ज्यादा मेरा कुछ हॉबी नहीं रहा, लेकिन 3 चीजों पे हमारा बड़ा अथी रहा है शुरू से कि एनवायरनमेंट को लेकर हम बहुत थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा लगाना, प्लांटेशन करना खुद से, ये चीज हमारा है। बुक वगैरह का हमारा बहुत अच्छा शौक है, क्योंकि वकालत में जब आप हैं तो आपको बुक की जरूरत होती है। हर तरह के इतने सारे केसेस होते हैं, इतने सारे लॉ है, तो बुक की तो जरूरत होती ही है। लेकिन उसके बावजूद भी आउटर ऑफ जो एडवोकेसी हम देखते हैं तो लगता है कि अच्छी अच्छी बुक्स खरीदना, उसका कलेक्शन करना, कलेक्ट करना मेरा हॉबी रहा है। तीसरा मेरा हॉबी रहा है कि जो पेंटिंग वगैरह जो है, पेंटिंग्स वगैरह, उसको अच्छे अच्छे पेंटिंग्स होते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंसी हो गए, और फिर और बहुत सारे जो हैं कि कलेक्ट करना, उसको कलेक्ट करना, उसको देखना, उसमें एक लाइफ को ढूंढना, उसमें एक सुकून ढूंढना। आप जैसे गौतम बुद्धा को आप ले लीजिए, तो हमारा जो फार्म हाउस है वहां पे हम गौतम बुद्धा का 3 से 4 जो है ना, उनका जो पेंटिंग रखे हुए हैं, उनका स्कल्पचर भी रखे हुए हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन में। कभी कभी जब बोर हो जाते हैं इंसान, कोई भी इंसान जब बोर हो जाता है तो लगता है ना कि बुद्ध का क्या दिया हुआ है कि मिडिल मार्ग में आप चलिए, तो हाँ बीच रास्ता, तो लगता है कि इधर भी छोड़ दीजिए, उधर भी छोड़ दीजिए, बीच रास्ता में चलिए। तो इन सारे चीजों से इंस्पिरेशन मिलता रहा है हमेशा। और यूनिवर्सिटी की दुनिया एक अलग दुनिया होती है। जब यूनिवर्सिटी में हम लोग थे तो 2016 में एडमिशन हम लोग लिए, तो वहाँ का दुनिया एक अलग था, क्योंकि आप पर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई आउटसाइड प्रेशर नहीं होता, पैसा कमाने का प्रेशर नहीं होता। क्योंकि भारत में जीना भारत में आपका लाइफ जो है कि नॉर्मल लाइफ नहीं होता है, क्योंकि इंडिया जो कंप्रोमाइजिंग स्टेट है, और हर चीज में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे, आपको पैसा कमाना बहुत स्ट्रगल है, आपको खुद को सेट करना बहुत स्ट्रगल है। तो ये सब चीजें कब होती है? जब माँ बाप पैसा आपको कमा के दे रहे हैं, तो आप स्टडी करते हैं, तो आपको इस चीज का एहसास नहीं होता है कि पैसे की क्या कीमत है। तो मैं उन लोगों से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी, हाँ, जो नई यूनिवर्सिटी में जो लोग एडमिशन लेते हैं, तो अपना जो भी टाइम है वो स्टडी पे फोकस करें। आप वहाँ पे जितना आपके अंदर एनर्जी होगी, जितना आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी भरेगी, जितना एजुकेशन होगा, जितना मेरिट होगा, वही चीज जो है कि आपका जो लड़ने का जो तौर तरीका है, आप बाहरी जब दुनिया में आप आइएगा, जब आप खुद पे स्ट्रगल करना स्टार्ट कीजिएगा, खुद पे स्टैंड होना जब आप स्टार्ट कीजिएगा, तो वही रियलिटी जब आप फेस कीजिएगा, तो वही आपका मेरिट काम देगा, उसी से आप लड़ सकते हैं, उसी से टकरा सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत रहा कि हम लोग का यूनिवर्सिटी में, चूंकि अच्छा समय बीता यूनिवर्सिटी वाले को, तो हम लोग धन्यवाद देते हैं। मैं दर्शक को बताना चाहूंगा कि ये हमारे सीनियर हैं, ही हैज डन बीए LLB फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो ही हैज वेरी, मतलब इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में BA LLB की पढ़ाई की है। और तो आप यूनिवर्सिटीज को कैसे याद करेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी को याद करना क्या है, यूनिवर्सिटी तो हमेशा इस तरह से आप याद करते हैं उन पुरानी यादों को या दोस्तों बड़ा को? देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब यूनिवर्सिटी में, चूंकि हॉस्टल लाइफ कभी यूनिवर्सिटी में हम लोग जिए नहीं, बाहर ही फ्लैट लेके रहते, तो उसमें हॉस्टल का भी कमी था, क्योंकि अब तो सारे हॉस्टलर को मिल गया, हॉस्टल भी बंद, अब तो कैंपस भी नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर लास्ट में हम लोग गए, फिर वहाँ पे 2 साल, चूंकि हम लोग गया कि मेन कैंपस यहाँ पे संजय सिंह यादव कॉलेज में पढ़े थे, फिर वहाँ के बाद फिर वहाँ कैंपस शिफ्ट हुआ, तो धीरे धीरे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे कंप्लीट होते गए, और अच्छा लगता था। जब यूनिवर्सिटी को याद करते हैं तो कभी कभी तो बड़ा रोना भी आता है। हाँ, बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, जिसे आप देख लीजिएगा कि साथ में विवेक राज था, हमारे जो क्लासमेट अभी भी है, स्टडी कर रहा सब AP और जुडिशरी का, मुर्शिद हो गया, आकाश था, अभिषेक था, बहुत सारे क्लासमेट थे। तो मयंक जी थे। तो देखिए कि क्लासमेट में जब आप यूनिवर्सिटी में होता है तो एक ईगो का बड़ा टसल रहता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये सब बिल्कुल बेवकूफानी, मूर्खपना वाला, ये सब बचपना वाला हरकत होता है। लेकिन सब चलता है, एक यादगार, एक
मेमोरी भी बन जाता है लाइफ का। लेकिन जब आप हम लोग अभी देखते हैं तो सबके लिए दिल में वही प्रेम है, सबके लिए दिल में वही मोहब्बत है, और बिल्कुल सबके साथ, जिसके साथ छोटा मोटा कभी कभी टसल भी होता था, क्योंकि हम इस सब चीजों में रहते नहीं थे। लेकिन जब ऐसा हो जाता था कभी फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल चीजों में हो जाता था कि आप इस पार्टी के सपोर्टर हैं, आप उस पार्टी के, आप इस विचारधारा के सपोर्टर हैं, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, तो उनका अलग अलग विचार में उनका इस तरह से है, विश्वास से बिलीव है, फेथ है। लेकिन आज जब हम लोग यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो लगता है कि नहीं, हम लोग का तो विचार जो है फिलोसफी एक ही है, वो एक ही है कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और अच्छा लगता है जब याद करते हैं, और सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन और प्लेजर तब होता है कि जब लोग अच्छी अच्छी जगह पे लोग हैं, हम लोग के यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, बहुत से लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग हैं हाई कोर्ट में भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, बहुत से सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट में है, और बहुत तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन में है, तमाम तरह के जो है कि कंपनीज वगैरह में है। तो अच्छा लगता है कि जब लोग सक्सेस साथ, जो फ्रेंड होता है साथ पढ़ने वाला या साथ यूनिवर्सिटी वाले जब होते हैं, जब सक्सेस करते हैं, तो बहुत अच्छा रोमांचक फील होता है और बहुत गर्व प्राउड फील होता है। कुछ मैसेज जो अपने दोस्तों को बोलना चाहिए, 2 शब्द में कुछ, आप क्या कैसे याद कर रहे हो, कुछ बना के या कुछ तरह के? नहीं, याद तो हमेशा करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, हमसे हमारी सबसे बात होती है, क्योंकि फेसबुक से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो फेसबुक से भी बहुत सारे बातें होती रहती है। बहुत सारे लोग कमेंट करता है कि तुम तो बड़े वकील बन गए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसके पीछे का स्ट्रगल जो है ना कि बड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक प्रयास है कि खुद को और परिवार को, सोसाइटी को, नेशन को, स्टेट को एक बेहतर देने का एक कोशिश है। और यूनिवर्सिटी में जितने बहुत सारे प्रोफेसर लोग भी हैं जो हम लोग के कांटेक्ट में भी हैं, तो वो लोग भी हम लोग को तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा ब्लेसिंग भी देते हैं। तो अच्छा लगता है कि हम वहाँ से पढ़े हैं, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, तो फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। और अब सबके लिए दिल में मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सीनियर है हमारे भैया, इसलिए मिलने के लिए बोला, मैंने एक ही बात पे आ गया हमारे, मैं बहुत शुक्रिया हूँ इनका।